बढ़ती हुई बेरोजगारी का क्या कारण है? साथी, आपने मुझसे पूछा बढ़ती हुई बेरोजगारी का क्या कारण है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज रोजगार में भी हैं, कलेक्टर भी बन गए हैं, कोई बाबू बन गया है, कोई चपरासी बन गया है, कोई कलेक्टर बन गया है, या कोई व्यापार भी कर रहा है, तो भी क्या इस देश के लिए जो उसको करना चाहिए, क्या वो कर पा रहा है? क्या वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक ऐसा भविष्य दे पा रहा है जहाँ सुफलाम और सुजलाम और सुफलाम ये सारी चीजें, व्यक्ति की गरिमा और स्वराज की जो भावना जिस देश के लिए गढ़ी गई थी, जिस देश का सपना शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने देखा था, क्या हम उस देश को वो दे पा रहे हैं? सब कुछ बना लिया हमने, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, बड़े बड़े संस्थान बना लिए, बड़े बड़े पूंजीपति खड़े कर लिए, बड़े बड़े उद्योग धंधे बना लिए। ये क्या कारण है? ये सब कुछ होने के बाद भी हम सुजलाम सुफलाम, व्यक्ति की गरिमा, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, ना हम समाजवाद हासिल कर पाए हैं, ना हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज क्या प्राप्त कर पाए हैं? बच्चों के लिए ना रोजगार हम प्राप्त कर पाए हैं, खुली लूट चल रही है। जो पूंजीवादी बने वो देश को गुलाम दोबारा बनाने पे तुले हुए हैं, सारे पीएसयू खरीद डाल रहे हैं, जनवाद को खत्म कर दिया जा रहा है, मीडिया बिक चुका है, जिसे लोग आजकल गोदी मीडिया कहने लगे हैं। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था वो ढह चुका है, और उस गिरे हुए स्तंभ ने, उस बिके हुए संस्थान ने, जो मीडिया जिसको आज हम कहते हैं, उसने हमारे बाकी के तीन स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों को भी ढहा दिया है, क्योंकि वो परसेप्शन क्रिएटर बन चुका है। जब मोदी को चुनाव में सत्ता में लाना था तो अच्छे दिन आने के ऐसा एक परसेप्शन गढ़ा गया कि हर किसी को मोदी 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 में हमें हमारी जीवन की साकारता दिखने लगी, कि रोजगार मिल जाएगा, कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। कभी यही चीज इंदिरा में दिखाई गई, कभी यही चीज राजीव गांधी में दिखाई गई, कभी यही चीज हमें राहुल गांधी में दिखाई जाने की कोशिश की जाती है। मतलब हर चीज, ये मीडिया हमेशा एक परसेप्शन क्रिएटर बन चुका है। कहाँ गया रोजगार, कहाँ गई हमारी मौलिक स्वतंत्रता, कहाँ गई अभिव्यक्ति की आजादी? क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी है? क्या ये एक सच्चा लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। नहीं, ना ही ये ट्रू डेमोक्रेसी है, ना ही ये सच्चा लोकतंत्र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जिन लोगों को जिता के संसद में पहुंचा रहे हैं, विधानसभाओं में पहुंचा रहे हैं, वो अपनी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पार्टियां पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और पूंजीपतियों के निर्देश पे सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से उन्हें जमीनें हासिल हो सकती हैं, वो नीति बनाई जाती है। चाहे जनता जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हुए मर जाए, पर वो जो जमीन पूंजीपति को सत्ता में बैठे हुए आकाओं के द्वारा उस पूंजीपति आका के कदमों में ले जाकर बिछा देने हैं, उसको वो किसी भी विनाश की तर्ज पर बिछाएंगे, जैसे हसदेव के जंगल को काट कर बिछाया गया। जैसे एक कोल माइंसों में से कोयला जो निकाला जाना है, वो भारत के लिए निकाला जाना चाहिए था, वो निकाला जा रहा है पूंजीपतियों के लिए। भारत से जो सोना निकलना चाहिए था वो भारत के लिए निकलना चाहिए, वो निकाला जा रहा है पूंजीपतियों के फायदे के लिए। भारत से जो तांबा लोहा अयस्क निकलना चाहिए थे वो निकाले जाने चाहिए थे भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, वो निकाले जा रहे हैं पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि उनके फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है।
उन्हें ले जाकर वो सोना, वो चांदी, वो सब चीज ले जाकर किसी और देश के चरणों में अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए परोसना है। आप बताइए कि हम गुलामी से बदतर हालत में हैं या नहीं? आज हमारे बच्चे बेरोजगार, रोजगार में रहते हुए भी बेरोजगार है। आज कोई कलेक्टर बन गया, कुछ बन गया, मगर वह अगर जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा है तो मेरी स्थिति वो बेरोजगार से बदतर है। आज जिसे हमने सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, अगर वो जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा है, उन पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक सड़ी हुई व्यवस्था का एक अंग है। वो हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। वो भ्रष्टाचार का प्रतिनिधि है, वो भ्रष्टता का प्रतिनिधि है, वो गद्दारों में शामिल है मेरे लिए। उन पूंजीपतियों की फौज में शामिल है जो हमें ठगने के लिए बनाई गई है, जिसे हम पार्टी कहते हैं। इसीलिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी का होना इस देश में जरूरी है, जो एम एन रॉय के विचार थे। ट्रू डेमोक्रेसी, जहां सत्ता में एक संसदीय कमेटी टीम बन के पहुंचे, जनता के नुमाइंदे में एक अकेला नुमाइंदा ना चुनाव लड़े, एक कमेटी चुनाव लड़े, जिसमें हर गली के लोग शामिल हो, हर मोहल्ले का आदमी शामिल हो। जब भी कोई डिसीजन हो वो कमेटी का डिसीजन माना जाए। जिले से कोई आवाज उठानी है तो कमेटी जिसको फाइनल करेगी वो वहां जाएगा, वो संसद में बोलेगा। उससे होगा क्या? उससे एक व्यक्ति शासन खत्म हो जाएगा, वो होगा लोकतंत्र। हम अभी एक व्यक्ति शासन प्रणाली पे चल रहे हैं। हम लोकतंत्र के माध्यम से एक दिन चुनाव करके वोट डालते हैं, चुनते जरूर, पर वो व्यक्ति जो चुन के जाता है वो राजशाही कायम करता है। हम लोकतंत्र के बैलेट से आज राजा चुन रहे हैं। नहीं साथियों, हमारा उद्देश्य ये नहीं था। हमारा उद्देश्य, हमारे लोकतंत्र से हमारी परिणाम का उद्देश्य क्या था कि हम जनवाद लाएं, गणतंत्र लाएं, स्वराज लाएं। कब आएगा? वो आएगा जनवादी क्रांति से, समूल व्यवस्था को वो एक बार परिवर्तित करने से।